अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी हरी चटनी की रेसिपी, जो कि ना सिर्फ जायके में मज़ेदार है बल्कि इसको खाने के फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको कब्ज़ रहती है या फिर पेट में गैस हो जाती है या फिर आप मोटे हो चुके हैं, हाज़मा आपका दुरुस्त नहीं रहता, तो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करेगी आज के बाद ये मज़ेदार सी चटनी। शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद है, तो इसमें बहुत कम चीज़ें जाएँगी लेकिन तमाम चीज़ें फ़ायदे से भरपूर होंगी। तो क्या-क्या जाएगा देख लेते हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको इसमें हरा धनिया चाहिए होगा। आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपने हरे मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, यानी धनिया, पुदीना। तो ये आपने दोनों चीज़ें लेनी है। धनिया क्वांटिटी में ज़्यादा होगा, पुदीना कम है। इसके अलावा हमें अदरक चाहिए होगी, यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च। तो इनकी क्वांटिटी भी आपको बताती जाऊँगी साथ-साथ चटनी बनाते हुए कि किस तरीके से आपने डाली है। सबसे पहले तो इनको वॉश किया जाएगा। हरे धनिये को हम वॉश कर लेते हैं और उसके बाद इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। तो हरे धनिये की पूरी एक गड्डी मैंने इस्तेमाल कर ली है इसके अंदर। तो वॉश अच्छे से करना है ताकि इसमें जो मिट्टी है वो बाकी ना रहे। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो धनिये का इस्तेमाल जो है हमारे लिए मैदे को ठंडक पहुँचाएगा। तो बस ये कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद जो है हमें जो सेकंड चीज़ चाहिए होगी वो पुदीना है। पुदीने की पत्तियों को हमने साफ़ कर लेना है और इसको अच्छी तरह से उसके बाद वॉश करेंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी काफ़ी मिक़दार में मौजूद होती है। पूरा पुदीना इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें से हाफ़ पुदीना हम यूज़ करेंगे। पुदीना मैदे को जो है वो हमारे दुरुस्त करता है और निज़ाम को बेहतर बनाता है। इसके अलावा अगर आपको कै या मतली वग़ैरह हो तो भी पुदीने का इस्तेमाल इसमें बहुत ही बेहतरीन है, हाज़मे का अमल करेगा। साथ ही हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च जो है हम इसमें 2 अदद डालेंगे, आप हस्बे ज़रूरत भी इसमें काट के डाल सकते हैं। तो बस ये 2 मिर्चें डाल दी मैंने। उसके बाद इसमें हम लहसुन डालेंगे। लहसुन खून में शुगर की सतह को कम करता है, ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसके बाद हम जो चीज़ डालेंगे वो है अदरक। अदरक जो है वो हमारी नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए बहुत ही मुफीद है। अदरक जोड़ों के दर्द के में भी काफ़ी मुफीद होता है। इसके अलावा अदरक हमारे निज़ाम को बेहतर बनाएगा, जिगर के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पे अनारदाना इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से पहले वॉश करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी मिट्टी होती है, तो पहले इसको धो लीजिएगा, उसके बाद इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी चटनी के जायके को बढ़ाएगा, निज़ाम को बेहतर बनाएगा। तो बस ये आपने तमाम चीज़ों को एक ग्राइंडिंग जार में डालना है। यहाँ पर आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट भी होती है, वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। अब इसमें अनारदाना डाल देंगे और इस चटनी को आप बना के महफूज़ भी कर सकते हैं। 1 हफ़्ते तक आपकी चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये आपने नमक डालना है आधा खाने का चम्मच, और बस इसको हमने हल्का सा पानी डाल के ग्राइंड कर ले या ऐसे ही कर लें जिस तरह आपको बेहतर लगे। तो बस इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो लीजिए, मज़ेदार सी चटनी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। इसमें मज़ीद कोई चीज़ शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पेट में गैस बहुत ज़्यादा रहती है तो उसका वो मसला भी आपका हल हो जाएगा। कब्ज़ रहता है तो वो भी ये दूर करेगी, और इसके अलावा शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन चटनी है। इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। खाने के बाद आपने 1 चम्मच इसको खा लेना है या फिर रोटी के साथ खा लें। तो ये जो है आपके तमाम मसलों का हल है और गर्मी में इसे खाना बेहद मुफीद है। तो बस ये मज़ेदार सी चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है। इसको एयर टाइट जार में किसी में डाल के बॉक्स में आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और 1 हफ़्ते तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपको सालन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब दिल करे चटनी निकालें और इसके साथ आप खाइए रोटी या चपाती, या फिर आप इसे खाने के बाद ऐसे ही 1 चम्मच ले लीजिए। हमेशा आपका निज़ाम दुरुस्त रहेगा और तमाम जो आपकी बीमारियां हैं उसको ये ख़त्म करेगी। कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।